दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप शानदार होंगे और तैयारी बिल्कुल आप जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। इसमें रिवीजन का माहौल है, यानी कि रिवीजन करना है आपको। 24 तारीख से आपका एग्जाम है, उसको ध्यान में रखते हुए पेपर 1 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेशन है ये। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें आपको केवल 33% लाना है। तो यदि आपने केवल हिंदी पढ़ लिया और आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा, फिर भी आपका काम चल जाएगा। यदि आपने हिंदी को पढ़ लिया तो जो है आप आसानी से पेपर 1 को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, उसी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है ये, जिसमें जो कि बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार कांस्टेबल और भी सभी एग्जाम के लिए जहाँ जहाँ हिंदी आना है उसके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप पेट देने वाले हैं यूपी में, उसके लिए भी ये हिंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? होगा मर्माहित, मर्माहत, मर्माहूत या फिर मर्माहूत। तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए जो शब्द होता है वह होता है मर्माहत, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनी या फिर अनुज। पीछे पीछे चलने वाला, उसके लिए जो शब्द होता है वो होता है अनुगामी। ए ऑप्शन करेक्ट है। सिंह शब्द का तत्सम रूप है श्रृंग, शिंग, श्रृंग या फिर शींग। तो सिंह शब्द का जो तत्सम रूप है वो होता है, आप जान रहे हैं, वो होता है कौन सा? श्रृंग होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। और ये लिखने का तरीका इसका ये ऐसे है, देखिए ऐसे श्रृंग, ऐसे सिंह, ऐसे सिंह का होगा क्या? श्रृंग। श्रृंग लिखते कैसे हैं ध्यान दीजिएगा, श्रृंग ऐसे लिखते हैं, इसमें मात्रात्मक त्रुटि भी है, तो ये वाला सही है, ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है पूछा गया है। द्वार, साय, गिरिस्ती या फिर पांव। तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? साय, साय तद्भव नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि या फिर समष्टि। सृष्टि का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? प्रलय। बी ऑप्शन क्या है? सत्य है। अस्पृश्य का विलोम क्या है? अस्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य या फिर अस्पृश्य। तो इसका जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अस्पृश्य। ऑप्शन डी बिल्कुल सत्य है। विराट का विलोम शब्द क्या है? बृहद, बृहत, छोटापन या फिर क्षुद्र। विराट का मतलब क्या होता है? बड़ा, और क्षुद्र का मतलब क्या होता है? छोटा। और बृहत का विलोम क्या होगा? लघु होगा। इसका तो ऑप्शन डी करेक्ट है, लेकिन यदि बृहत का पूछ ले तो क्या होगा? लघु हो जाएगा। रुख का पर्यायवाची शब्द बताना है। रुख, विटप, प्रसून, तड़का या फिर हेरंब। रुख का पर्यायवाची हो जाएगा विटप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? दैत्य पूछ रहा है, राक्षस, दानव, भूसुर या फिर निशाचर। तो दैत्य का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है आपसे, तो इसमें जो हो जाएगा भूसुर। ऑप्शन सी करेक्ट है, भूसुर। नाम बड़े और दर्शन छोटे, मुहावरे का अर्थ बताना है। नाम बड़े और दर्शन छोटे क्या है? बड़े लोगों का दर्शना दुर्लभ होना, गलत है। प्रसिद्धि के अनुसार गुण न होना, बड़े लोगों के दर्शन से लाभ होना, जैसा नाम वैसा काम करना। तो बड़े नाम और दर्शन छोटे, जिसे आपने सुना होगा भोजपुरी में, नाम बड़ा दर्शन में छोट। तो इसका मतलब क्या है? इसके कहने का सेंस क्या है? यानी कि प्रसिद्धि के अनुसार गुण का नहीं होना। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी खूब बढ़ा चढ़ा करके जो है व्याख्या किया जाए, अरे ऐसे हैं वैसे हैं, और पता चले जब सामने मिले टाट फिस यानी भुस, वही होता है नाम बड़े और दर्शन छोटे। एक और मुहावरा होता है, देखन में छूटन लगे घाव करे गंभीर। उसका क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आँख का काजल चुराना, आँख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? आँख में से कोजल चोरी करना, धोखा देना, सफाई से चोरी करना, आँखों द्वारा कम दिखाई देना। आँख का काजल चुराना या फिर आँख से काजल चुराना, मतलब बहुत शानदार है, सफाई से चोरी करना। चोरी करना लेकिन कैसे? सफाई से।
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऐश्वर्य, 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 ऐश्वर्य या फिर ऐश्वर्य। तो आई होप आप इसको जान रहे हैं। आपने बिल्कुल सही गेस किया है, ऐश्वर्य होता है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? संस्करण, विशुद्ध, शारीरिक या फिर प्राथमिकता। तो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्राथमिकता ऐसे नहीं होता है, प्राथमिकता ऐसे होता है, प्राथमिकता। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? लाश, वैभव, होटल या फिर सौरभ। कौन सा पुल्लिंग नहीं है? लाश पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द है ये। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आशीष, सिंदूर, सुअर या फिर रबड़। स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है तो आशीष शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। ए ऑप्शन करेक्ट है। विश्वामित्र में कौन सा समास है? किसमें? विश्वामित्र में। बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु या फिर द्वंद्व। विश्वामित्र में समास कौन सा हो जाएगा? यह बहुब्रीहि समास है। विश्व का मित्र, इसका मतलब होता है विश्व का मित्र। रात दिन में कौन सा समास है? ये तो सबको पता होगा। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। तो रात दिन, दिन रात, रात और दिन, कौन सा समास है? यह है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, बहु का बहुवचन क्या है? बहु का ही बहुवचन पूछ लिया। बहुएं, बहुए, बहुए, बहुएं या फिर बहुएं। बहु का बहुवचन थोड़ा सा टफ लग रहा है, क्या बहुएं होगा? ये ऑप्शन करेक्ट है, कोई टफ ऑफ नहीं है। श्रोता का बहुवचन शब्द है श्रोता, श्रोताएं, श्रोताओं, श्रोताओं या फिर श्रोतागण। श्रोता का बहुवचन कौन सा भाई साहब? श्रोतागण। श्रोताओं, श्रोताओं, श्रोताओं नहीं होता है, क्या होता है? श्रोतागण, श्रोतागण, नेतागण। मायाधीन का संधि विच्छेद बताना है। कौन सा शब्द है? मायाधीन। माया प्लस अधीन, माया प्लस आधीन, माया प्लस अधीने, माया प्लस अधीनो। ये भी गलत है, खरा खट्टा खट गलत। सही कौन सा होगा? माया प्लस अधीन, मायाधीन। ये खट से मारिए, चट से। सप्तर्षि में कौन सा संधि है? वृद्धि संधि, गुण संधि, स्वर संधि या फिर वृद्धि संधि। दो बार हो गया है। सप्तर्षि में गुण संधि है। कौन संधि है? गुण है, गुण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुण संधि। चलिए, तन्मय में कौन सा संधि है? तन्मय, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तन्मय में संधि कौन है? व्यंजन संधि है, तन्मय। अर्क का अनेकार्थी शब्द है। अर्क, सूर्य, इंद्र, विष्णु या फिर मेघ। अर्क का जो अनेकार्थी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा मेघ। डी ऑप्शन करेक्ट है। रसाल का अनेकार्थी शब्द नहीं है, इसमें नहीं है, पूछ लिया। आम, रसीला, ईंख या फिर अमरूद। 24 का पूछा जा रहा है तो अमरूद हो जाएगा, डी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उपयुक्त वाक्य चुने। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। सब तो सही लग रहा है भाई साहब, कौन सा गलत है? सब कौन सा उपयुक्त? अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। सजा किसको मिलना चाहिए? अपराधी को, दुष्ट को नहीं। दुष्ट को सजा वजा नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 25 क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि और भी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।